आज माता रानी के दर्शनों के लिए हम लोग मथुरा से निकल रहे हैं और बोल सांचे दरबार की जय। हेलो करो अन्ना। अरे हेलो करो। हेलो हेलो कर दो। हम कहाँ जा रहे हैं अन्ना? जय जय। जय जय मैया। हम जा रहे हैं जय जय मैया। कितने बज गए? 2 बज गए। मतलब 2 बजे निकल लिया। हाँ 2 बजे इनफैक्ट हम हमने निकल लो। हम जय जय की ओर खाएंगे। अन्ना को डिनर कराएंगे। अन्ना अच्छी डिनर करेगी। हमारे हाथ तो दोनों हो जाएंगे। नानू को दो ना। फरीदाबाद से नमन और लोकेश हमें ज्वाइन कर रहे हैं और कश्मीरी गेट से हमारी कटरा के लिए वॉल्वो स्लीपर बस है और अभी हम कैब का वेट कर रहे हैं और 8:30 बजे हम लोगों की बस है। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म, कैब आ चुकी है, हम लोग निकल चुके हैं। ये नमन और ये नमन के मामू। पिया दादा नहीं बस के ऑफिस से हमें कॉल आता है कि अब बस 8:30 बजे ना आकर 9:30 बजे के आसपास आएगी, जबकि हम कश्मीरी गेट पहुंच चुके हैं। पहले से हमें कोई इन्फॉर्म नहीं किया गया। हम टाइम पास करने के लिए कि जब तक हम क्या करें, तो अब हम मेट्रो स्टेशन जा रहे हैं सभी लोग और थोड़ा सा टाइम पास करेंगे जब तक बस नहीं आती है। अभी 10:30 बज चुके हैं और वो बस वाला बंदा फ़ोन ही नहीं उठा रहा है और मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। रात के 11 बज चुके हैं और अब जाके बस आई है। हम लोगों ने तो बीच में प्रोग्राम एक बार कैंसिल ही कर दिया था कि अब 15 मिनट और देखते हैं, बस आती है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम वापस जाएंगे। मेरा तो ये वॉल्वो के साथ पहला एक्सपीरियंस है और मुझे लग रहा है कि शायद पहला ही एक्सपीरियंस कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए मेरा। तो देखते हैं अंदर चल के कैसी है। बहुत देर लगाई आपने। हाँ, वॉल्वो का स्टाफ सही से मैनेज ही नहीं कर पा रहा था, लोगों को सीट ही नहीं दे पा रहा था काफ़ी देर खड़े होने के बाद भी। और जिस बस में हमने वॉल्वो में रिजर्वेशन अपना करवाया था वो बस भी नहीं थी। फाइनली बस दिल्ली से चलती है। रात को 2:15 बजे एक बार पंजाब में किसी ढाबे पे, बस स्टॉप पे या ढाबे वगैरह पे इन्होंने रोका था एक बार बस को, और फिर उसके बाद जब तक हम कटरा नहीं पहुँचे तब तक बस रोकी ही नहीं। मॉर्निंग में किसी को फ्रेश होना है 5 बजे 6 बजे,
7 बजे कभी बस रुकनी चाहिए थी एक बार, जो मैं जानता हूँ कि रुकती हैं बसें, लेकिन एक बार भी बस कहीं नहीं रोकी उन लोगों ने। एक बार आपको यहाँ के वॉशरूम का भी नज़र कराता हूँ। अब देखिएगा कितना गंदा वॉशरूम है, मतलब पानी तक नहीं है। कोई बच्चा जाना हो, कोई फीमेल को वॉशरूम में जाना हो, कोई कैसी भी कोई सुविधा नहीं है। देखिए ये नल में पानी नहीं है, पाइप टूटा हुआ है ऊपर से। अब ये स्थिति है इस बस की। बस ने कटरा 12 बजे हम लोगों को उतार दिया है। हम लोग कटरा पहुंच गए हैं। यहाँ से अब बस से उतरने के बाद अब हम लोग होटल में जाएंगे। मेरा तो एक्सपीरियंस इस बस को लेकर बहुत बेकार रहा और आपको भी सजेस्ट करूँगा कभी ज़्यादा बस को लीजिए ही नहीं। क्या हुआ? अभी हम जिस होटल में जा रहे हैं उस होटल से पहले हम दो होटल और देख चुके थे। अभी ये होटल त्रिकुटा है और यहाँ पर हम लोगों को रूम मिल जाता है। सैटरडे संडे होने के रीज़न से मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है इस वक्त कटरा में। 12 बजे बस से उतरने के बाद हमको 1 घंटा लग गया रूम मतलब मिलने के लिए। देखिए 1 बज रहा है। खाना वाना खा के हम लोग फ्री हुए। 3:15 बजे दर्शन की पर्ची लेने के लिए हम लोग लाइन में लग गए और हमारे बाद बहुत सारी भीड़ आ चुकी थी। माता रानी की कृपा से हम लोगों को बहुत जल्दी पर्ची मिल गई और हम लोगों ने तुरंत ऑटो करके अब हम आगे दर्शनों के लिए जा रहे हैं। ओम ऐसे कर दे, ओम ऐसे कर। हमने भी कर दिया। वो तो दिन में चलती है ना, सुबह सुबह उस हिसाब से पूछो कितने बजे तक चलती है वो। हाँ तो हमारे तब तक तो बंद हो जाएगी यार। फिर सुबह 8 बजे पर्ची बनती है उसके बाद कुछ ऐसा होता है ना। ऐसे ही जाना पड़ेगा ना। फर्स्ट जहाँ आपकी पर्ची चेक होती है एंट्रेंस के लिए, वहाँ 1-1.25 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है। चलो 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 चलो। शाम के 4 बजे हम लोगों ने यात्रा स्टार्ट कर दी है। वीनू ले गया, वीनू तुम्हारा बेबी ले गया। बैग ले लो, बैग भैया रोकियो छोटू। अन्ना ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। नमन ने और मैंने पूरी यात्रा मतलब चढ़ना और उतरना दोनों पैदल किए हैं। इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बेबी नंगे पैर जा रहे हैं। देखिए मतलब बहुत मज़ा आ गया इन बेबियों को देख के। मतलब क्या एनर्जी है इन लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर ना।
यात्रा के मिड में एक डोसा शॉप है, तो वहाँ से हम लोगों ने 8:30 बजे डोसा लिया क्योंकि बहुत भूख लग रही थी हम सभी को। मैं माता रानी के दरबार में 5वीं या 6वीं बार आ चुका हूँ और मुझे लग रहा है इस बार बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। मतलब मैंने ये सोचा ही नहीं था कि इतनी भीड़ होगी और बहुत भीड़ है यहाँ तो। लॉकर की लाइन में भी करीब करीब 1-1.25 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है और माता रानी के दर्शनों की लाइन तो भवन से और भैरव बाबा के लिए जब टर्न लेते हैं तो वहाँ तक इतनी बड़ी लाइन है। दस बजे यहाँ पहुँचने के बाद और अब हम लोग 10:30 बज रहे हैं, अब भैरव की तरफ जा रहे हैं। किसी ने बताया है कि वहाँ से आपको खच्चर मिल जाएंगे नीचे जाने के लिए, क्योंकि सब बहुत थक चुके हैं और हमने डिसीजन लिया है कि हम माता रानी के दर्शन अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत भीड़ है। कल का हमारा रिजर्वेशन है वापसी का, उधमपुर से हम लोगों का रिजर्वेशन है, इसलिए हम लोग अब रुक ही नहीं पाएंगे। और देखिए कितना भीड़ है लोग, मतलब एक्चुअल में ये रक्षाबंधन की छुट्टी शनिवार रविवार 15 अगस्त तो सब एक साथ आ गया, तो इसलिए बहुत छुट्टी होने के कारण सभी लोगों को छुट्टी है तो निकल ही आए। अब मैडम थक चुकी हैं और यहाँ पर खच्चर वाले मिले ही नहीं, और जो हैं भी तो इस समय का नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहते हैं, अननेसेसरी रुपए चार्ज कर रहे हैं। हम लोगों ने पैदल जाना ही डिसाइड किया। और आप लोगों के साथ एक चीज़ और शेयर करता हूँ, अगर आप चढ़ाई शूज़ पहन के कर रहे हैं तो जब आप उतरेंगे ना तो आप या तो आप नंगे पैर उतरिए या स्लीपर पहन के उतरिए या सैंडल पहन कर, क्योंकि आप जब चढ़ाई से ढलान की तरफ जब आप उतर रहे होते हैं तो पूरा प्रेशर पैर के अंगूठे पे होता है आपके लगभग, तो वो आपका प्रेशर पूरा नाखून पर देता है, आगे शूज़ पर लग रहा होता है तो बहुत पेन करता है उतरते टाइम। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे तो बहुत पेन कर रहा था, इसलिए मैंने और विनीता ने तो शूज़ उतार दिए थे और हम लोग नंगे पैर ही हम लोग उतरे थे। देखिए मैंने शूज़ उतार रखे हैं, विनीता ने भी उतार रखे हैं। दर्शन करके जब हम लौटे सुबह 4 बजे, तो उसके बाद की जो स्थिति है वही मैं आपको बताता हूँ। कोई होटल कोई रूम कुछ भी हम लोगों को नहीं मिला, छोटा बड़ा कैसा भी, हार के मतलब एक लोकेशन एक सर्च किया तो ये बहुत सही हम लोगों को होटल मिल गया ये, और बहुत रीज़नेबल रेट पे मिला, सब कुछ बहुत अच्छा है इसका। तो मैं तो आपको कहूँगा कि जब भी आप लोग कभी वैष्णो देवी जाते हैं तो कटरा में एक बार इस होटल में जाए ज़रूर। ठीक है, बजट फ्रेंडली है, 2000 रुपये का रूम है और आपको लगेगा भी नहीं कि 2000 या तो बहुत महंगा है या सस्ता है, अच्छा है 2000 रुपये का। मैं आपको रूम भी दिखाता हूँ अंदर से। शायद यात्रा के दौरान नमन को पैर में हल्का सा पेन हो रहा था तो ये स्प्रे लगा दिया। रूम की चाबी उठा लो ऊपर से। बजे हम लोगों ने चेकआउट कर दिया था रूम को, क्योंकि उधमपुर हमें पहुंचना है। उधमपुर से हमारी 6 बजे की ट्रेन है दिल्ली के लिए। बच्चों खेलने के लिए भी ठीक ठाक सा पार्क है, अच्छी ग्रास लगी हुई है। जब तक कैब नहीं आ रही, जब तक बच्चे टाइम पास कर रहे हैं। मथुरा से हम लोग माता रानी के दर्शनों के लिए इतनी दूर आए हैं और विद फैमिली, बट हम लोगों को माता रानी के दर्शन नहीं हुए क्योंकि हम लोगों का शायद हो सकता है डिसीज़न भी गलत रहा हो।
क्योंकि एक तो सैटरडे संडे पड़ गया और फेस्टिवल टाइम था। तो आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा कि सैटरडे संडे अवॉइड करिए यहाँ आने के लिए या कहीं भी जाने के लिए ऐसी जगह पर। आधा घंटा इंतज़ार करने के बाद फाइनली कैब आ चुकी है। हम लोग उधमपुर जा रहे हैं। यहाँ पर अभी भी बहुत जगहों पर यूपीआई चलता ही नहीं है, जैसे कैब हुआ या और आप शॉप पे किसी पे जाएंगे तो वो यूपीआई बहुत कम लेते हैं, सब कैश में ही डील करते हैं। हम होटल से निकल चुके हैं उधमपुर के लिए। लगभग 1 घंटे की जर्नी के बाद हम उधमपुर पहुंच रहे हैं। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म, हम उधमपुर स्टेशन पहुंच गए। सेल्फी लेने के लिए एक सेल्फी पॉइंट भी लगाया हुआ है 13 से 15 अगस्त के लिए। ये ट्रेन उधमपुर से बनती है और दिल्ली के लिए एक अच्छी ट्रेन है ये। हेलो नामान। ट्रेन में बैठते ही इनका ऊधम चाल, दिमाग में शरारत है, क्या कर सकता हूँ। ओहो ओहो। भैया को कैसे दो, इतना छोटा सा दे दो भैया को। तेरी पहले फिनिश करो। कितना बड़ा है? इतना बड़ा है? ओह, कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? कितना बड़ा वाला है? बड़ा क्यों बड़ा वाला है? बड़ा गए। हाँ इसको पार कर दो। मैं तो सो रही हूँ। सुबह 4 बजे राइट टाइम हम लोग दिल्ली उतर गए और दिल्ली स्टेशन से कैब लेके हम लोग फरीदाबाद के लिए मूव कर दिया। ये 15 अगस्त की सुबह है। हम वापस आ गए। बस अब कुछ ही देर में हम पहुंच जाएंगे मथुरा। आंटी का भी होता है नानी से। फेस भी स्वेलिंग आ गई, एकदम मोटा मोटा हो गया है ना। नींद पूरी नहीं होती ना, तो फिर यही होता है। मेरा भी ऐसे ही लग रहा है। मेरा नींद पूरी नहीं हो रही। अब हम फरीदाबाद से मथुरा के लिए जा रहे हैं। पलवल क्रॉस करने के बाद जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये तीनों पुलिस वाले भाई लोग खड़े हुए थे रोड साइड, और जैसे ही इनने हाथ दिया तो मैं सोचने लगा कि भाई क्यों हाथ दिया है। तो बट पूछने पर पता लगा कि आज 15 अगस्त है और परेड के लिए लोग लेट हो रहे हैं, तो बोले कि आगे थोड़ा सा ड्रॉप कर देंगे। तो मैंने कहा हाँ चलो ठीक है, कर ही देते हैं।
थोड़ी सी बात स्टार्ट करी तो मालूम पड़ा इनमें से एक सज्जन की ससुराल है जीएलए के पास आजई, जो मेरे एक मामा जी का गांव है। होटल से और मथुरा जीएलए यूनिवर्सिटी तक लगभग कहीं बीच में जाम थोड़ा बहुत खुला है, लेकिन इतना जाम था उस दिन तो कि मुझे हार के ना 100 नंबर मुझे डायल करना पड़ा। और तब जाके मतलब पहले से भी पुलिस वाले लगे हुए थे काफ़ी लोग, लेकिन लोग हैं कि मानते ही नहीं हैं। देखिए पूरा ट्रैफिक मतलब एक लगा रखा है, हाईवे पूरा दोनों जाम और सर्विस रोड भी दोनों जाम थी, क्योंकि रॉन्ग साइड वाले ना मानते तो हैं नहीं और पूरा जाम कर रखा था। हम सभी लोग ड्राइविंग के टाइम पे अगर नैतिक जिम्मेदारी अपनी निभाएं और ये ना सोचें कि मेरी ही गाड़ी निकल जाए और बाद वाला फंस जाए, ये सोच बदलनी होगी। अगर ये बदलेंगे तभी ट्रैफिक नहीं लगेगा और पुलिस भी अननेसेसरी परेशान नहीं होगी। ड्राइविंग के टाइम गलती हम लोग करते हैं और फिर कहते हैं कि पुलिस क्या कर रही है। चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ आप शेयर करें। प्लस ये भी मुझे बताएं कि आप कौन से शहर से वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू सो मच।